जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लास स्टैटिस्टिक्स में तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी निरंतर अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, मेरा जो टॉपिक था कैलेंडर समाप्त हो चुका है। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। क्या साथियों, नया टॉपिक हमारा आज स्टार्ट होगा और उस टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। साथियों, चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो नया टॉपिक है हमारा क्या रहेगा? रक्त संबंध ना साथियों। चलिए इसका चैप्टर का नाम डाल लीजिए आप सभी लोग, क्या रक्त संबंध। तो आज से मैं हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्या रहेगा वो? रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन ना साथियों। चलिए, और इसमें हम आपको कुछ बातें बता दूं, जैसे आप इसको नोट कर लीजिएगा ना साथियों, नोट्स में देख लीजिए क्या। चलिए साथियों, देखिए, है ना, इसमें कुछ बातें, इसको आप जान लीजिए अच्छे से, है ना साथियों। देख लीजिए क्या, जैसे ये सब जो सारे क्वेश्चन है ना साथियों, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ भाषा आधारित, मतलब लैंग्वेज पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना साथियों। तो देख लीजिए कुछ बातें, उसको आप ध्यान में रख लीजिए बस। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एकदम, ये क्या बोलते हैं, एक लाइन है ना, इस लाइन को क्या क्या होता है? देखिए साथियों, है ना, इसमें कुछ मतलब कि गैप का होता है, मतलब जैसे एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, मतलब एक जनरेशन, दो जनरेशन, है ना। तो इसमें हम लोग कुछ एक मानक निर्धारित करते हैं, जो उस हिसाब से हम चलते हैं ना साथियों। देख लीजिए, जैसे इस हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, जब हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी तो क्या होगा? जीरो जनरेशन का गैप रहेगा ना साथियों, जीरो जनरेशन का गैप रहेगा। और जैसे मान लीजिए, जैसे जीरो हॉरिजॉन्टल पाइप, जैसे बोल लीजिए ये जो ये वाला होगा ना, जो हमारी ये होगा, इसमें भाई बहन, है ना, भाभी, भाई, देवर ना साथियों, और चचेरा भाई, बहन आदि ना साथियों। हम कह सकते हैं जैसे कि भाई बहन का होता है, और देवर भौजाई, देवर ननद, और ऐसे कई भी वर्ड आते हैं जिसमें हमारा सिर्फ जीरो जनरेशन होता है, जिसमें मतलब कोई एक पीढ़ी या दूसरी दो पीढ़ी नहीं होती, सिर्फ जीरो जनरेशन, मतलब कि भाई बहन का संबंध प्रदर्शित करता है। ऐसे कई होते हैं ना साथियों। चलिए, ये हो गया ना जीरो जनरेशन गैप, इसको आप लिख लिए। अब देख लीजिए सिंगल पाई, इसका क्या मतलब होता है ना, इसका जो एक सिंगल पाई होता है वो हमारा जो होता है क्या होता है? एक जनरेशन गैप का होता है, एक जनरेशन गैप ना साथियों, एक जनरेशन होता है। जैसे इसमें पापा, मम्मी ना साथियों, ये होता है हमारा। और दो खड़ी लाइन, दो, तो इसका मतलब क्या होता है? दो जनरेशन गैप, जनरेशन ना साथियों। इसमें जैसे हो जाता है हमारा दादा दादी, नाना नानी, है ना साथियों, ऐसे हो जाता है। और हमारे जो जैसे तीन लाइन जहाँ पे डिनोट रहेगा, तीन लाइन करेंगे, वहाँ पे क्या होगा हमारा? तीन जनरेशन ना साथियों, तीन जनरेशन। आप इसको कॉपी कर लीजिए ना साथियों, इसको आप कॉपी कर लीजिए अच्छे से। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम यही माने, हॉरिजॉन्टल लाइन माने और वर्टिकल माने, आप कुछ भी मान सकते हैं। ये हम अपनी शुद्धता के अनुसार, अपने शुद्धता के लिए मानते हैं ना साथियों। चलिए, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए, चलिए, जैसे मान लीजिए आप क्या, जैसे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो देख लीजिए इसमें क्या है? ए बी का भाई है, क्या है? ए बी का भाई है। तो अब यार इसमें क्या करोगे? ए जो है, ए भाभी का भाई है, तो ए
बी किसका भाई है? ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है। किसका भाई है? ए जो है बी का भाई है। मतलब कि ए जो है क्या है? लड़का ना। और इसका जनरेशन कोई फाइंड नहीं किया। हाँ, एक बार और जान लीजिए, देख लीजिए क्या जो हमारा प्लस होगा क्या होगा? मेल को प्रदर्शित करेगा, और जो माइनस होगा फीमेल को प्रदर्शित करेगा ना साथियों। ठीक है, इसको आप भी जान लीजिए क्या होता है, प्लस मेल के लिए और माइनस फीमेल के लिए, है ना। ये अपने अनुसार मान लिए गए हैं ना साथियों। चलिए क्या है, आपको बहुत लोग बच्चे कन्फ्यूजन नहीं होते कि सर हम क्या बोलते हैं, ए कैसे होगा। देख लीजिए, आप क्या करें, जैसे बोल दे कि आप देख लीजिए, जैसे ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है ना। ए लड़का है और बी, और इसके जनरेशन कुछ पता नहीं है ना। तो अभी भी ए लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है ना साथियों। चलिए इतना हो गया ना। चलिए इसमें जनरेशन गैप क्या है? जीरो गैप है ना साथियों। चलिए ये हो गया ना। देखिए दूसरा, देखिए साथियों, आपका जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है। जैसे आप मान लीजिए क्या, ए बी का भाई है। क्या है? भाई है ना। ए बी का भाई है ना। तो क्या है? ए जो है बी का भाई है। किसका? बी का भाई है। किसका भाई है? बी का, है ना। बी का, तो है ना, बी का भाई है, ये होगा। और इसमें कितने गैप होगा? कितने ईयर, मतलब कितना जनरेशन गैप है? 0 जनरेशन ना साथियों। 0 जनरेशन हो गया ना। और जैसे मान लीजिए अभी दे दिया, ए बी की बहन है। ए बी की बहन है, तब क्या करोगे? ए बी की बहन है, क्या है? देख लीजिए, बी का बहन है ना। इसमें भी जीरो जनरेशन होगा, 0 गैप ना साथियों। ये तो है, ये हो गया ना। चलिए आप इतना कॉपी कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं आगे बताता हूँ साथियों। चलिए हो गया ना। चलिए, ए बी की माता है। क्या है? ए बी की माता है ना साथियों। ए बी की माता क्या? ए बी की माता है। किसकी? बी की माता है। तो ए माता है किसकी? बी की ना साथियों। किसकी? बी की। किसकी माता है? बी की ना साथियों। अब जैसे और इसमें बोल दे क्या, पी क्यों का चाचा है। क्या है? चाचा है। तो पी क्या होगा? चाचा, और क्यों क्या होगा? उसका भतीजा, है ना। देख लीजिए, किसका? चाचा। कितना गैप है? 1 जनरेशन का गैप है। देख लीजिए ना साथियों, हो गया ना। और जैसे बोल दे ए बी का पिता है। पिता है, क्या है? पिता। तो ए बी का पिता है ना, तो ए पिता होगा और बी उसका बच्चा होगा ना। तो देख लीजिए होगा, कितने ईयर का गैप है, सॉरी कितने जनरेशन का गैप है? 1 जनरेशन ना साथियों। चलिए आप इतना समझ गए होंगे। चलिए साथियों, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। क्या क्वेश्चन है हमारा? चलिए ना साथियों, क्या है? देखिए क्या, एफ ए का भाई है। क्या है? एफ ए का भाई है ना साथियों। ए एफ का भाई है। ए का भाई कौन है? एफ किसका भाई है? ए का भाई है ना साथियों। कितना गैप है? 0 जनरेशन ना साथियों। ये हो गया। एफ ए का भाई है। एफ जो होगा भाई होगा किसका? ए का ना साथियों। हो गया ना। देखिए ये क्या है? यम यन का पिता है। यन का पिता है। इसमें आप लोग सोचो पिता कौन होगा? देखो किसका पिता है? यन का पिता कौन? यम है। तो यम पिता
किसका? यन का ना साथियों। इसमें 1 गैप हो गया, 1 जनरेशन ना साथियों। देख लीजिए इतना हो गया। और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या? यम यन की माता है, यम यन की माता है। तो आप इसमें देख लीजिए किसकी माता है? यन की माता है। कौन? यम। यम माता है किसकी? यन की ना साथियों। चलिए समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं साथियों। देखिए और क्या? ए बी का दादा है। किसका? ए बी का दादा है। बी का दादा कौन? ए। तो ए ना साथियों। ए का दादा कौन? सॉरी, बी का दादा कौन? ए ना साथियों। दादा मतलब 2 जनरेशन गैप। और इसमें देखिए डी सी का चाचा है। डी सी का चाचा। सी का चाचा कौन? डी। कौन? डी। सी का चाचा कौन? डी ना साथियों। ये हो गया। यम यन 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 यम की बहन है। तो कौन? यन बहन है किसकी? यम की। यम की बहन कौन? यन। यम की बहन कौन? यम। यन का ना साथियों। यम की बहन, यम की बहन यन। चलिए साथियों इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ साथियों। चलिए देखिए साथियों आपका क्वेश्चन जो है क्या है? क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है? देखिए साथियों आपका सॉल्यूशन देखिए क्या है, क्या कह रहा है? यफ ए का भाई है। यफ ए का भाई है। सी ए की पुत्री है। क्या है? सी ए की पुत्री है। के एफ की बहन है। जी सी का भाई है। जी का अंकल कौन? तो देखिए साथियों हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या देखिए क्या कह रहा है? यफ का भाई, यफ ए का भाई है। क्या है? यफ ए का भाई है। तो मैंने अभी आपको बताया ए का भाई कौन? यफ। तो यफ किसका भाई है? यफ भाई है ना ए का। यफ भाई है ए का ना साथियों। और दूसरा क्या है? सी ए की पुत्री है। सी ए की पुत्री है। पुत्री कौन? सी किसकी? ए की। तो मैंने बताया था जब जनरेशन एक गैप का जनरेशन लगेगा तो एक पाई। तो क्या है? सी। सी पुत्री है तो है ना साथियों। ये हो गया। और क्या कह रहा है? के एफ की बहन है। के जो है बहन किसकी है? के बहन है किसकी? यफ की। के बहन है किसकी? यफ की ना साथियों। यफ की बहन हो गई। कौन? के। अब क्या करें? जी सी का भाई है। जी सी का भाई है। कौन? जी किसका भाई है? सी का ना साथियों। सी तो यही है ना। तो जी किसका भाई हो गया? सी का। देख लीजिए साथियों ये हो गया ना। अब देख लीजिए यफ के की बहन है, सी का भाई जी है, लेकिन इनका नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। तो हम इनको दोनों मानते हैं ना साथियों। इनका जेंडर क्लियर नहीं है ना। तो पूछा क्या क्वेश्चन में? जी का अंकल कौन? जी का अंकल कौन? तो देख लीजिए अगर ये भाई है और ये भी भाई है तो दोनों भाई भाई। तो पिता के भाई क्या होंगे? चाचा यानी अंकल। और ये माता फीमेल होंगी तो इनकी भाई तो मैटरनल अंकल मतलब कि मामा होते हैं। तो इसमें हिंदी में तो पूछा नहीं है, तो पूछा सिर्फ अंकल है ना। तो अंकल हम जानते हैं चाहे मामा हो या चाचा, दोनों को हम अंकल बोल सकते हैं ना। तो उसी प्रकार तो क्या कह सकते हैं? जी का अंकल कौन है? यफ। जी का अंकल कौन है? यफ। जी का अंकल यफ है ना साथियों। चलिए हो गया ना साथियों। चलिए साथियों अब उसके आगे वाला क्वेश्चन इसको बढ़ते हैं आगे। क्या दिया देखिए साथियों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है इसका ना साथियों। देख लीजिए क्या कहते हैं? के जे का भाई है। के क्या है? किसका भाई है? जे का। तो के का
के भाई है किसका, जे का ना। तो अब दूसरे अगला देखिए क्या कहता है, के यम की बहन है, यम किसकी बहन है, के की, तो के हमारा ये है ना, तो यम बहन हो गया। और क्या है, पी एन का भाई है। नेक्स्ट देखिए, पी एन का भाई है, पी एन का भाई है, देख लो यहाँ पे एन तो है नहीं ना साथियों, मेल नहीं बन रहा, तो आगे पढ़ते पहले। यन जे की पुत्री है, यन जे की पुत्री है, एन किसकी पुत्री है, जे की ना साथियों, ये हो गया, पुत्री नीचे आ गया, एक जनरेशन गैप। और उसके बाद अब देख लीजिए, अब जहाँ छोड़े थे वहीं आ जाइए दोबारा वापस, क्या कह रहा है, पी एन का भाई है, पी एन का भाई है, पी किसका भाई है, एन का, तुम्हारा पी ना साथियों, ये हो गया। अब पूछा गया पी का अंकल कौन, अब फिर इसका जेंडर फाइंड नहीं हुआ, जेंडर फाइंड नहीं हुआ ना, ये मेल है या फीमेल, तो उसको जान दीजिए। अब पूछा गया पी का अंकल कौन, अरे देखिए, अरे इसका भाई होगा तब भी अंकल होगा, और बहन होगी तो मामा होगा, तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अंकल ही बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या है, पी का अंकल कौन, के, पी का अंकल, पी का अंकल के है ना साथियों। चलिए हो गया ना, आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए साथियों देखिए आपका एक क्वेश्चन ना साथियों, क्या क्या कह रहा है, ए बी का पिता है, क्या साथियों, ए बी का पिता है, ए के दो बच्चे हैं, ए के दो बच्चे हैं, सी ए का इकलौता पुत्र है, तो ए की पुत्री कौन, देखिए साथियों है ना, क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन ए बी का पिता है और ए के दो बच्चे, हमारा एक क्लू दे दिया, क्या दे दिया, क्लू दे दिया ना, सबसे बड़ा, ए के दो बच्चे हैं, तो ए के दो बच्चे हैं, है ना, देख लीजिए, ए के एक दो बच्चे हैं, तो क्या कर रहा है, अब देखो शुरू से, ए बी का पिता है, कौन है, बी का पिता कौन है, ए, तो ए पिता हो गए और बी ना साथियों। अब इसके आगे देखिए, हो गया ना, हमारी लाइन कंप्लीट हो गई ना, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, हो गया, ए के दो पुत्र हैं, ए भी हो गया इतना। अब सी ए का इकलौता पुत्र है, सी ए का इकलौता पुत्र है, तो हमारा ये सी हो गया, सी इकलौता पुत्र है, ए का कौन, ए का इकलौता पुत्र कौन है, सी, पुत्र है ना, इकलौता पुत्र ना साथियों। अब पूछा है तो ए की पुत्री कौन है, देख लीजिए, जब ए के दो बच्चे हैं, ए के दो बच्चे हैं, एक बच्चा लड़का है, दूसरा लड़का कौन है, लड़की, जाहिर से जब सी हमारा ए का लड़का हो गया तो बी क्या होगा, पुत्री, लड़की, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए की पुत्री, ए की पुत्री सी है ना साथियों, कौन है, सी है। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए ना साथियों, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए साथियों, आज के टॉपिक में यहीं पे रोकता हूँ साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ साथियों, आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। चलिए साथियों, इसके साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ, आपको कल मिलता हूँ। जय हिंद साथियों, जय भारत।